बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम आज न्यू नेशनल बुक फाउंडेशन 10th क्लास की मैथमेटिक्स की उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है कम्प्लेक्स नंबर का। अगर आपको वीडियो में कोई बात कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना आ रही हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछें, रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 किसके बारे में? कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? जिसमें रियल पार्ट हो या इमेजिनरी पार्ट भी हो। तो हम रियल पार्ट्स क्या मतलब रियल नंबर्स वाला। रियल नंबर कौन से होते हैं हमें पता है, 1 2 3 2 3 √2 √3, यानी वो नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें या ना लिख सकें, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे रियल नंबर हैं। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या है कि माइनस वाला नंबर हो और वो स्क्वायर रूट में हो। माइनस वाला नंबर हो, ठीक है, और वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये इमेजिनरी पार्ट है, जिसे हम सॉल्व ना करें, माइनस में हो और वो क्या, तो फॉर एग्जांपल -1 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये किसकी इक्वल होता है? आयोटा की इक्वल होता है, ठीक है। -1 का अंडर रूट किसकी इक्वल है? आयोटा के। तो आयोटा हम क्या इमेजिनरी पार्ट वाले के साथ आयोटा लिख देते हैं, ठीक है। तो ये -1 का अंडर रूट जैसे हमने लिखा, -3 का अंडर रूट, -5 का अंडर रूट, इस तरह के नंबर जिनमें माइनस हो और स्क्वायर रूट के अंदर हो, वो क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो जिस भी हमारे पास क्वेश्चन में इस तरह का नंबर होगा तो हम उसे बोलेंगे कि हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे? वाई मीन कोई नंबर होगा, रियल नंबर जैसे नंबर होते हैं 1 2 3 4, और उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा? आयोटा। आयोटा मतलब क्या? ये जो हमने अभी देखा -1 का स्क्वायर रूट, इसको क्या बोलते हैं? आयोटा, यानी इमेजिनरी, ठीक है। तो इस -3 का स्क्वायर रूट है फर्स्ट पार्ट में। -3 के स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? -3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई -1। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -3 बनता है। अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, हम ब्रेक डाउन कर देंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट डाल सकते हैं। अब ये 3 का स्क्वायर रूट ये एज इट इज़, -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? आयोटा के, तो इसकी जगह हम साथ आयोटा मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये जो हमें उसने कहा था कि एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई, ये आयोटा वाई की टर्म में एक्सप्रेस हो गया, चूँकि ये साथ आयोटा भी लिखा है और वाई मतलब वो नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 6 इंटू स्क्वायर रूट -4। तो -4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई -1। 4 को अलग ब्रेक डाउन करें, -1 को अलग करें, 4 को लिख दें 2 का स्केयर। अब स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और -1 का स्केयर रूट किसकी इक्वल होता है? आयोटा के। 6 2 12, और आगे उसकी जगह -1 के स्केयर रूट की जगह आयोटा डाल देंगे, तो ये 12 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। थर्ड पार्ट क्या है? -4/9 होल का स्केयर रूट। तो 4/9 लिख के -1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो -4/9 ही बनता है होल का स्केयर रूट। अब इन पे ब्रेक डाउन करें अगर, तो ये 4 क्या है? 2 का स्केयर, 3 क्या है? 9 क्या है? 3 का स्केयर। ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, 2/3 बाहर, और स्केयर रूट जस्ट -1 के ऊपर है, तो -1 का स्केयर रूट आयोटा की इक्वल होता है, तो 2/3 आयोटा लिख दिया। पार्ट नंबर 4, माइनस इंटू -20 का स्केयर रूट, माइनस बाय और 20 मल्टीप्लाई -1। 20 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -20 बनता है। अब इनको ब्रेक डाउन कर दें, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट, 20 पे अलग स्क्वायर रूट, -1 पे अलग स्क्वायर रूट। -1 वाला स्क्वायर रूट क्या? आयोटा बन गया, और 20 की फैक्टराइजेशन करें, क्या बनता है? 4 मल्टीप्लाई 5। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के 2 बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट 5 जस्ट स्क्वायर रूट में है 5, और बाहर आयोटा, -2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 5, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -60, 4 - 60 इंटू -1, तो 60 इंटू -1 लिख देंगे, 60 -1 का स्क्वायर रूट। 60 की फैक्टराइजेशन की, 4 मल्टीप्लाई 15, और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आयोटा। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और फिर वो स्क्वायर रूट से काट के 2 बाहर आ गया, और 15 का स्क्वायर रूट आयोटा, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखिए, -8 का स्क्वायर रूट, -2 का स्क्वायर रूट, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करें। 8 -1, और इसके ऊपर साथ ब्रैकेट, और ये ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 8 मल्टीप्लाई -1 क्या है? -8। मल्टीप्लाई को डॉट से शो करें, मल्टीप्लाई वाले साइन से शो करें, या फिर आप इसी तरह की ब्रैकेट लगा दें, तो मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 8 मल्टीप्लाई -1 -8, 2 मल्टीप्लाई -1 -2, दोनों पे स्क्वायर रूट है।
ब्रेक कर दें सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट, जहाँ जहाँ पे -1 का स्क्वायर रूट है वहाँ पे आयोटा पुट कर दें। 8 का स्क्वायर रूट आयोटा, 2 का स्क्वायर रूट आयोटा। अब ये दोनों नंबर हैं 8 और 2 दोनों स्क्वायर रूट में, तो इन्हें कंबाइन करके एक स्क्वायर रूट में लिखें 8 × 2 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? अगर आयोटा हो -1 के स्क्वायर रूट की इक्वल, दोनों साइडों पे स्क्वायर अप्लाई करें तो -1 का स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया? जस्ट -1 की इक्वल। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर दें। अब 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर, यानी 4 × 4, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, जस्ट 4 बचा और ये -1, 4 × -1 -4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, किस फॉर्म में लिखना है इनको? जब दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसका ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कम्प्लेक्स नंबर की? a प्लस आयोटा b, और इसे डिनोट किसे करते हैं? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। a मतलब क्या? रियल पार्ट। b मतलब क्या? इमेजिनरी पार्ट के साथ जो नंबर होगा, ठीक है। और आयोटा वो इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है कि -1 का स्क्वायर रूट यानी नहीं होता जो आयोटा है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। अब फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर क्या है? 4 - आयोटा प्लस सेकंड कम्प्लेक्स नंबर 5 + 5 आयोटा। जब हम इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो ये जो रियल पार्ट्स वाले हैं इनको रियल पार्ट में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, जो इमेजिनरी पार्ट वाले हैं उनको इमेजिनरी पार्ट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 - आयोटा प्लस 5 + 5 आयोटा। अब रियल पार्ट में क्या है? यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 4 + 5 9। इमेजिनरी वाले कौन से होते हैं? आयोटा वाले, यानी -, आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो +4 आयोटा आंसर। नेक्स्ट देखें, 7 - 6 आयोटा माइनस इंटू 5 - 6 आयोटा। अब 7 - 6 आयोटा एज इट इज, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाई, -5 + 6 आयोटा। 7 - 5 2, -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कट गए तो -0 आयोटा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसे 2 भी लिख सकते हैं, 0 आयोटा तो खत्म हो जाएगा। -2 + 8 आयोटा इंटू -7 + 3 आयोटा। -2 + 8 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -7 - 3 आयोटा। -2 - 7 क्या होता है? -9 + 8 आयोटा -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो -9 + 5 आयोटा। 4 - 2 आयोटा -5 - 2 आयोटा, 4 - 2 आयोटा एज इट इज, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवाई तो -5 + 2 आयोटा। जब माइनस मल्टीप्लाई होती है तो साइन चेंज हो जाते हैं, अगर माइनस का हो प्लस का हो जाता है, प्लस का हो माइनस का। अब 4 - 5 -1 + 2 आयोटा -2 आयोटा आपस में कैंसिल, 0 आयोटा तो -1 आंसर। नेक्स्ट 2 + 4 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। अब ये ब्रैकेट्स हैं, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसके क्या मतलब है? ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर था, ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, इसमें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये जब दो नंबर कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हर नंबर एक के जो हर नंबर है कम्प्लेक्स नंबर का वो अगले वाले कम्प्लेक्स नंबर के हर पार्ट से मल्टीप्लाई होता है, यानी ये जो रियल वाला है इसके रियल वाले से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 1s are 2, 2 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं +4 आयोटा, +4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं +4 आयोटा, +4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएं 8 आयोटा स्क्वायर। अब 2 + 4 आयोटा +4 आयोटा 8 आयोटा +8 आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो 2 + 8 आयोटा, ये -1 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो -8, -8 + 2 क्या? -6, -6 + 8 आयोटा। यहाँ पे देखें -1 - 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले 1 को भी पूरे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है, देन -4 आयोटा को भी पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2, 1 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया -3 आयोटा, -4 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करवाया -8 आयोटा, -4 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3s are 12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। 2 -3 और -8 आयोटा, -11 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1।
अब 2 -11 आयोटा, ये -1 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना -12, 2 -12 -10 और ये आगे -11 आयोटा, यही आंसर है। नेक्स्ट -8 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 -2 आयोटा से, तो -8 आयोटा जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना -16 आयोटा, -8 आयोटा जब -2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 2 16 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, -16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, -16 आयोटा -1 16 से मल्टीप्लाई हुआ -16, दोनों में -16 है तो -16 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या बचेगा आयोटा +1, ये हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, 3 + 2 आयोटा का स्केयर। अब ये a + b होल का स्केयर किसकी इक्वल होता है, a स्केयर + 2ab + b स्केयर। तो डायरेक्ट हम फार्मूला ओपन कर दें, a यानी फर्स्ट टर्म 3, b यानी सेकंड टर्म 2 आयोटा, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी 3 का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 3 इंटू सेकंड टर्म 2 आयोटा प्लस सेकंड टर्म का स्केयर मीन 2 आयोटा का स्केयर, 3 का स्केयर 9 प्लस 3 2 6, 6 2 12 आयोटा प्लस 2 2 4 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर। ठीक है, अब 9 + 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्केयर की जगह -1, 9 + 12 आयोटा, ये -1 4 से मल्टीप्लाई हुआ -4, 9 - 4 5 प्लस 12 आयोटा, यही आंसर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 3 + 6 आयोटा, 3 - 6 आयोटा, तो ये क्या है a + b, a - b, जो किसकी इक्वल होता है a स्केयर - b स्केयर। तो 3 का स्केयर -6 आयोटा का स्केयर, 3 का स्केयर 9 - 6 आयोटा का स्केयर, 36 आयोटा स्केयर, 9 - 36 आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया तो 9 + 36, 9 + 36 कितना होता है 45, यहाँ पे -5 - 3 आयोटा का स्केयर। अगर हम इसकी शेप बनाएं a + b आयोटा स्केयर वाली, तो वो कैसे बनती है, -5 ब्रैकेट में, दरमियान में प्लस और -3 आयोटा भी ब्रैकेट में, जब ब्रैकेट खत्म करें यही चीज़ बन रही है -5 माइनस इंटू प्लस -3 आयोटा होल का स्केयर। ठीक है, अब अगर हम इसे a + b होल का स्केयर वाले फार्मूला से ओपन करें तो a क्या यानी फर्स्ट टर्म क्या है -5, b यानी सेकंड टर्म क्या है -3 आयोटा, तो दरमियान में प्लस है, होल का स्केयर है तो -5 का स्केयर प्लस 2 इंटू -5 इंटू -3 आयोटा प्लस -3 आयोटा का स्केयर, माइनस का स्केयर यानी माइनस के ऊपर जब इवन पावर होगी तो प्लस में आंसर आएगा ना, तो माइनस का स्केयर प्लस 5 का स्केयर 25 प्लस, कैसे प्लस, ये वाली प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी माइनस, माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, प्लस लिख दिया, 5 2 10, 10 3 30 आयोटा, 30 आयोटा प्लस माइनस का स्केयर यानी जब भी माइनस के ऊपर पावर जो है इवन पावर होगी तो आंसर प्लस में आएगा, जब ऑड पावर होगी तो आंसर माइनस में आएगा। अब इवन पावर है यानी 2 पावर है तो प्लस, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर। ठीक है, अब 25 प्लस 30 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्केयर की जगह -1, 25 + 30 आयोटा -1, 9 से मल्टीप्लाई हुआ -9, 25 - 9 16 प्लस 30 आयोटा, यही आंसर है। पार्ट नंबर 11, 1 + √2 आयोटा इंटू 1 - √3 आयोटा। ठीक है, अब फर्स्ट इस 1 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएं, देन √2 आयोटा को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया -√3 आयोटा, √2 आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया √2 आयोटा, √2 आयोटा को जब -√3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया -√2 √3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, 1 -√3 आयोटा प्लस √2 आयोटा माइनस, अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के ऊपर स्केयर रूट है तो एक ही स्केयर रूट में कंबाइन करके मल्टीप्लाई करवा देंगे, स्केयर रूट ऑफ 2 × 3 और आयोटा स्केयर की जगह -1, 1 - √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा प्लस 3 2 6, प्लस कहाँ से आया, ये वाली माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 6 स्केयर रूट। अब 1 + 6 के रूट पहले लिख दें चूंकि ये रियल पार्ट है, इसके साथ आयोटा नहीं है, और आगे जो आयोटा वाली हैं वो लिख दें प्लस √2 आयोटा माइनस √3 आयोटा। अब इनके गिर ब्रैकेट लगा दें कि ये रियल पार्ट है, प्लस इन दोनों के गिर ब्रैकेट लगा के आयोटा कॉमन लें कि ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो यही आंसर है। √2 प्लस आयोटा इंटू √2 माइनस आयोटा, यानी a + b a - b किसकी इक्वल है, a स्केयर माइनस b स्केयर, तो √2 का स्केयर माइनस आयोटा का स्केयर, तो ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में कैंसिल, 2 बच गया, दरमियान में माइनस, आयोटा स्केयर किसकी इक्वल होता है -1 के, 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 2 + 1 3, ये हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई करना है, आयोटा की पावर्स लिखी हुई हैं। अगर आयोटा की पावर ऑड होगी तो हम पहले उसे इवन बनाएंगे, जब वो इवन बन जाएगी तो 2 के मल्टीपल में लिखेंगे, और आयोटा स्केयर यानी आयोटा की पावर 2 को हम -1 लिख सकते हैं। इस तरह हमने सॉल्व आउट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोटा की पावर 9 है, आयोटा की पावर 9 को पहले इवन बनाएंगे। कैसे इवन बनती है, आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा। कैसे, अगर इसके ऊपर पावर नहीं है तो 1 है, और जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती हैं, और 8 + 1 9 ही बनता है। यानी आयोटा की पावर 9 को हम आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई आयोटा लिख सकते हैं। अब ये जो आयोटा की पावर 8 है, इसे 2 के मल्टीपल में इस 8 को लिखें तो क्या बनता है, 2 × 4। तो आयोटा की पावर 2 × 4, और ये आयोटा एज इट इज़। आयोटा की पावर 2 ब्रैकेट लगा दें और ऊपर 4। इस ब्रैकेट का भी यही मतलब है कि ये दो नंबर यानी ये दो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब ब्रैकेट ना हो तो फिर नहीं हो रही होती, फिर वो उस नंबर की पावर होती है। अब जब ब्रैकेट है तो इस ब्रैकेट ये शो कर रही है कि 2 × 4 लिखा है, ठीक है। अब आयोटा स्केयर किसकी इक्वल है, -1 की। -1 की पावर 4 डॉट आयोटा। -1 यानी माइनस नंबर था, ऊपर पावर 4 है, 4 मीन इवन पावर है। जब इवन पावर होगी तो आंसर +1 आएगा इनटू आयोटा, तो ये आयोटा बन गया। आयोटा की पावर 13 है, इसे लिखें आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा, ठीक है। आयोटा की पावर 13 ही बनता है। अब जो आयोटा की पावर 12 है इसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 6 यानी 2 × 6। तो आयोटा की पावर 2 लिख दें और ऊपर ब्रैकेट की बाय 6 डाल दें। तो आयोटा की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 6 डॉट आयोटा। -1 की पावर इवन है, 6 इवन नंबर है तो +1 में आंसर, और डॉट आयोटा 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आयोटा ही आ गया। नेक्स्ट देखें, आयोटा की पावर 28। आयोटा की पावर 28 पहले इवन है तो इसको हम 2 के मल्टीपल में लिख देंगे, 2 × 14। तो आयोटा की पावर 2 होल की पावर 14। तो आयोटा की पावर 2 को क्या लिख देंगे, -1 -1 की पावर इवन, 14 इवन नंबर है तो आंसर +1 में आ गया। नेक्स्ट पार्ट, माइनस आयोटा की पावर 21, ठीक है। अब माइनस की पावर 21 और आयोटा की पावर 21, चूंकि ब्रैकेट लगी है तो दोनों चीज़ों की पावर है। माइनस की पावर 21 यानी ऑड पावर है, तो माइनस की पावर जब ऑड होगी तो आंसर माइनस आएगा। आयोटा की पावर 21, उसको हम 21 को इवन में ब्रेक करते हैं, यानी आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा। अब 20 को लिख सकते हैं 2 × 10 डॉट आयोटा। अब आयोटा की पावर 2 होल की पावर 10 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 2 किसकी इक्वल है, -1 के, यानी माइनस इंटू -1 की पावर 10 डॉट आयोटा माइनस, और -1 की इवन पावर है, जब इवन पावर है तो आंसर +1 में आएगा, और डॉट आयोटा। अब माइनस इंटू 1 यानी -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा, यही आंसर है। लास्ट पार्ट, -2 आयोटा की पावर 4। अब इसको सॉल्व करें तो माइनस की पावर 4, माइनस की इवन नंबर पावर है तो +2 की पावर 4 और आयोटा की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। आयोटा की पावर 4 क्या होता है, आयोटा की पावर 2 × 2। आयोटा की पावर 2 होल की पावर 2। आयोटा की पावर 2 को -1 लिख दें, -1 की पावर 2 +1, 16 × 1 16, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। क्वेश्चन को इस शेप में लिखना है, जब लास्ट पे आंसर लिखो a + आयोटा b, यानी पहले कोई रियल नंबर हो, रियल पार्ट हो, प्लस आयोटा इंटू फिर साथ b इमेजिनरी पार्ट हो, ठीक है। अब 9 + आयोटा की पावर 6, ठीक है। अब 9 एज इट इज़ प्लस आयोटा की पावर 6 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 × 3, यानी आयोटा स्केयर होल की पावर 3। आयोटा स्केयर की जगह -1 की पावर 3, -1 की पावर ऑड है तो आंसर -1। 9 प्लस इंटू -1 यानी 9 - 1 8। जब 8 आ गया, हमने a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना था तो 8 के साथ +0 आयोटा लिख दिया, ठीक है। अब ये वही फॉर्म बन गई a + आयोटा b, यानी क्या बन गया, अब ये 8 आंसर आया था +0 आयोटा। 0 आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा। 0 जब 8 में ऐड करेंगे तो 8 ही आंसर आएगा, इसलिए हमने वो शेप बनाने के लिए साथ +0 आयोटा लिख दिया। अब -17 + आयोटा की पावर 5, -17 एज इट इज़ प्लस आयोटा की पावर 5 को इवन में ब्रेक करें, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो आयोटा स्केयर का स्केयर, तो आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। -17 प्लस -1 का स्केयर 1 डॉट आयोटा, -17
प्लस आयोटा इंटू 1 आयोटा -17 प्लस आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। यानी वहाँ बी की जगह क्या है, अब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो -17 प्लस 1 आयोटा या सिर्फ आयोटा लिख दें। आयोटा की पावर 4 -13 आयोटा, आयोटा की पावर 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो लिख दिया आयोटा स्केयर का स्केयर -13 आयोटा। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, -1 का स्केयर -13 आयोटा, -1 का स्केयर क्या होता है +1 -13 आयोटा, यानी ये -b आयोटा की फॉर्म है। पार्ट 4 क्या है, आयोटा की पावर 5 + 21 आयोटा, आयोटा की पावर 5 को इवन में ब्रेक करें, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा प्लस 21, तो आयोटा की पावर 4 को लिख दें 2 × 2, यानी आयोटा स्केयर का स्केयर डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखा, -1 का स्केयर डॉट आयोटा प्लस 21 आयोटा, -1 का स्केयर क्या होता है 1 डॉट आयोटा, यानी आयोटा प्लस 21 आयोटा, ठीक है। आयोटा प्लस 21 आयोटा, कितने आयोटा हो गए 22 आयोटा। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा बी वाला है लेकिन ए नहीं लिखा हुआ, तो हम साथ 0 लिख देंगे, 0 + 22 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 7, दोनों को ब्रेक डाउन करें, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा प्लस आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 4 को लिखें आयोटा स्केयर का स्केयर इंटू आयोटा, आयोटा 6 को लिखें आयोटा का स्केयर होल का 3 पावर डॉट आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह -1 का स्केयर डॉट आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह -1 का क्यूब डॉट आयोटा। अब -1 की पावर इवन है तो +1 डॉट आयोटा प्लस आयोटा 1 की पावर ऑड है तो -1 आयोटा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ आयोटा प्लस इंटू माइनस माइनस, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा माइनस आयोटा 0। अब ये 0 ए वाला पार्ट आ गया, यानी रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो साथ +0 आयोटा लिख देंगे, 0 + 0 आयोटा। 4 हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है, सॉरी पार्ट नंबर 6 क्या है, आयोटा की पावर 74 माइनस आयोटा की पावर 100, 74 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 × 37, यानी 2 के मल्टीपल में लिखना है तो आयोटा की 2 × 37 माइनस 100 को लिखते हैं 2 × 50, तो आयोटा स्केयर की पावर 37 माइनस आयोटा स्केयर की पावर 50, आयोटा स्केयर -1 की पावर 37 माइनस -1 की पावर 50, -1 की ऑड पावर है तो हम इसे -1 लिखेंगे, ये वाला माइनस, और -1 की इवन पावर है तो हम इसे +1 लिखेंगे, -1 माइनस इंटू प्लस माइनस और साथ 1, -1 क्या होता है -2, तो -2 + 0 आयोटा, जब नहीं आयोटा वाली तो हम 0 आयोटा लिखेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, इस फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट हमारे पास आयोटा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमारा जो आंसर आएगा उसमें आयोटा नहीं होना चाहिए। तो ये जितने क्वेश्चन हैं जिनमें डिनोमिनेटर में आयोटा लिखा है, सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई कम्प्लेक्स नंबर लिखो यानी रियल और साथ इमेजिनरी पार्ट लिखो, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। सेम चीज़ मल्टीप्लाई करवाएं और डिवाइड करवाएं तो इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता, वही सेम ऊपर वाला ही रहता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करवाना है, डिवाइड किससे करवाना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा वाले के साथ साइन है ना उसका उल्टा साइन, यानी आयोटा वाले के साथ अगर माइनस है तो हम उसे प्लस से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, अगर आयोटा वाले के साथ प्लस है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। बाकी हम क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है 3/4 माइनस आयोटा, एज इट इज़ लिखा 3/4 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है 4 प्लस आयोटा, यानी आयोटा वाला जो है इमेजिनरी पार्ट जो है इसके साथ जो साइन है वो साइन चेंज करना है, तो 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस आयोटा, जिसे मल्टीप्लाई करवाया उससे फिर डिवाइड भी करवाना है। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई हुआ 4 प्लस आयोटा से और 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 4 प्लस आयोटा से, 3 4 are 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो a की जगह क्या है 4, यानी 4 का स्केयर माइनस b की जगह आयोटा है तो आयोटा का स्केयर, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर 16 माइनस आयोटा स्केयर -1, 12 प्लस 3 आयोटा 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1 17। अब उसने हमें कहा था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें, तो हम इसे ब्रेक कर देंगे, ये जो 17 डिनोमिनेटर है ये 12 का भी है और 3 आयोटा का भी है, तो हम इसे दोनों के साथ लिख देंगे 12/17 प्लस 3/17 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 3 माइनस आयोटा √5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा √5, तो अब इसे हम करते हैं सॉल्व,
इसके क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में आयोटा वाली वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट क्या है, आयोटा वाले के साथ जो साइन है उसको चेंज करना है, उससे मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी। तो 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 को मल्टीप्लाई करवाना है। ये 3 आयोटा और स्क्वायर रूट 5 में ये जो दरमियान में साइन है आयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस, इसकी जगह हमने माइनस लिख देना है। 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाया उसी से ही डिवाइड भी कर दिया। और वो क्या था, ये जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला पार्ट उसका साइन चेंज करना है। तो ऊपर क्या बना, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 और इधर भी 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। अब ऊपर a माइनस बी होल का स्क्वायर बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, फर्स्ट टाइम क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह 3 बी की जगह आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल जस्ट 5। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 आर 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में काट के जस्ट 5 रहेगा, डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें और साथ 5। 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 1 आर 5 तो प्लस 5 लिख दिया। 9 माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 आयोटा -1 मल्टीप्लाई प्लस 5 -5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 14। 9 माइनस 5 क्या होता है 4 माइनस 6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 14। अब ये 14 एलसीएम है, जिस 4 के भी डिनोमिनेटर में है और 6 अंडर रूट 5 के भी डिनोमिनेटर में है, तो 4 ओवर 14 माइनस 6 ओवर 14 आगे स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ये 2 के टेबल पे कट होते हैं, 2 2 आर 4 2 7 आर 14 2 ओवर 7 लिख दिया, माइनस ये भी 2 के टेबल पे कट होते हैं, 2 3 आर 6 2 7 आर 14 तो 3 ओवर 7 स्क्वायर रूट 5 आयोटा लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट देखें क्या कहता है, 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 आयोटा। तो डिनोमिनेटर में 6 प्लस 5 आयोटा है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाएं, 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 आयोटा। अब 3 आयोटा इंटू 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 6 प्लस 5 आयोटा 6 माइनस 5 आयोटा। 3 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को माइनस 5 आयोटा से किया तो माइनस 15 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। 18 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 15 1 आर 15 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर -1। 18 आयोटा है, ये बाद में लिखेंगे, रियल पार्ट पहले लिखते हैं, तो 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 25 1 आर 25 15 प्लस 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 61। अब ये 61 एलसीएम है, दोनों के साथ अलग अलग लिख दें, 15 ओवर 61 प्लस 18 ओवर 61 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट 2 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। बाकी जितने पार्ट्स थे उनमें डिनोमिनेटर में a प्लस बी आयोटा वाली शेप लिखी हुई थी, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 6 प्लस 5 आयोटा वाली शेप लिखी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, इसकी कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाते थे ताकि डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो जाए। तो जब जस्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ही हो, जैसे यहाँ 5 आयोटा यानी आयोटा वाला पार्ट ही हो, तो आयोटा वाले पार्ट को जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दें तो नीचे डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म हो जाता है। 2 प्लस 7 आयोटा और 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दें, 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 आयोटा, ठीक है। तो 2 प्लस 7 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया 5 आयोटा से डिवाइडेड बाय 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया 5 आयोटा से। 5 आयोटा 2 से मल्टीप्लाई हुआ 10 आयोटा प्लस 5 आयोटा 7 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 35 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 5 आर 25 आयोटा स्क्वायर। 10 आयोटा प्लस 35 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 10 आयोटा ये -1 35 से मल्टीप्लाई हुआ -35 डिवाइडेड बाय -25। अब ये जो -25 है दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम इसे दोनों पे डिवाइड कर देंगे। 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -25 -35 ओवर -25।
अब ये 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 के टेबल पे जा रहे हैं, कट हो रहे हैं, तो 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 15, तो -2/5 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी 5 पे कट हो रहे हैं, 5 7 ज़ार 35 और 5 5 ज़ार 25, 7/5। अब फर्स्ट हम रियल पार्ट लिखते हैं, तो 7/5 को पहले लिखते हैं, दरमियान में ये वाली माइनस और आगे इमेजिनरी पार्ट 2/5 आयोटा लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 4 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 4 - 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दिया डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट यानी 4 + 5 आयोटा से, तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड भी करवा देंगे। ऊपर 4 + 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, 4 + 5 आयोटा का स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय 4 - 5 आयोटा 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो यानी 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर, a + b a - b a स्क्वायर b स्क्वायर, और ऊपर a + b होल का स्क्वायर फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर + 2 × 4 × 5 आयोटा + 5 आयोटा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 + 4 2 ज़ार 8 8 5 ज़ार 40 आयोटा प्लस 25 यानी 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 - 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर, 16 + 40 आयोटा + 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया, 16 + 40 आयोटा -1 25 से मल्टीप्लाई होगा -25, डिवाइडेड बाय 16 माइनस इंटू माइनस प्लस 25, 16 - 25 -9 प्लस 40 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 25 41। अब -9/41 रियल पार्ट प्लस 40 और 41 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ब्रेक डाउन करके लिख दिया। पार्ट नंबर 6 है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा। अब जो डिनोमिनेटर में 2 + आयोटा इसका कॉन्जुगेट 2 - आयोटा उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 - आयोटा से डिवाइड, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 2 - आयोटा से, नीचे वाले आपस में 2 + आयोटा इंटू 2 - आयोटा। ऊपर देखें दो नंबर हैं कम्प्लेक्स नंबर, उसका रियल पार्ट जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रियल पार्ट भी पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट भी अगले पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 - आयोटा से, तो 3 × 2 - आयोटा, देन +2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाया 2 - आयोटा, डिवाइडेड बाय a + b a - b यानी 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 3 2 ज़ार 6 -3 आयोटा प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 6 प्लस 4 आयोटा -3 आयोटा प्लस आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिवाइडेड बाय 4 माइनस इंटू -1 प्लस 1, 6 प्लस आयोटा -1 इंटू -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5, 6 + 2 8 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। अब 8/5 प्लस 1/5 आयोटा, यानी आयोटा ओवर 5 हो तो 1 आयोटा ही होता है, तो 1/5 आयोटा लिख दिया। तो ये हमारे पास a + आयोटा b वाली शेप बन गई। नेक्स्ट 7th पार्ट है, क्या कहता है 5 + आयोटा डिवाइड बाय 1 + 2 आयोटा। अब ये जो 1 + 2 आयोटा है इसके कॉन्जुगेट यानी 1 - 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, 5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 1 - 2 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ 1 - 2 आयोटा के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 - 2 आयोटा से, प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएं 1 - 2 आयोटा से, डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा, यानी 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 5 को मल्टीप्लाई करवाएं 5 1 ज़ार 5 -5 2 ज़ार 10 आयोटा, प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस आयोटा को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया -2 आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 5 एज इट इज -10 आयोटा प्लस 5 आयोटा -9 आयोटा, -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिवाइडेड बाय 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 5 -9 आयोटा -2 इंटू -1 प्लस 2, डिवाइडेड बाय 1 -4 इंटू -1 प्लस 4, 4 + 2 7, 5 + 2 7 -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 1 5। अब ये 5 दोनों के एलसीएम है तो 7/5 -9/5 आयोटा, यही आंसर है। नेक्स्ट देखें a + आयोटा b डिवाइडेड बाय a - आयोटा b। अब a + आयोटा b डिवाइडेड बाय a - आयोटा b को डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है, ये जो माइनस है इसकी जगह प्लस लिखना, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो a + आयोटा b डिवाइडेड बाय a + आयोटा b, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करवाएं a + आयोटा b, जब a + आयोटा b से मल्टीप्लाई हुआ तो a + आयोटा b का स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय a + आयोटा b a - आयोटा b, स्क्वायर ओपन करें a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म a है सेकंड टर्म आयोटा b है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a² + 2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू सेकंड टर्म आयोटा b प्लस
सेकंड टर्म का स्केयर यानी आयोटा बी का स्केयर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्केयर माइनस आयोटा बी का स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा प्लस बी स्केयर आयोटा स्केयर की जगह -1 डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस आयोटा स्केयर की जगह -1 बी स्केयर ए स्केयर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये क्या बना, ए स्केयर ये माइनस बी स्केयर, बी इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये पहले लिखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब ये जो ए स्केयर प्लस बी स्केयर है ये रियल पार्ट का भी है डिनोमिनेटर और इमेजिनरी का भी, तो इसे ब्रेक करके अलग अलग लिखें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये जो रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है ये भी डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्केयर प्लस बी स्केयर इसके साथ भी डिवाइड कर दिया। अब ये हमारी ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म बन गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 क्या है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्केयर। ऊपर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्केयर है, फर्स्ट तो स्केयर ओपन करके इसे सिंपल लिखें ए प्लस आयोटा बी यानी कम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में, देन उसके जो है कॉन्जुगेट उसके साथ मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्केयर है तो ए माइनस बी का स्केयर किसकी इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो 1 माइनस आयोटा का स्केयर किसकी इक्वल है, 1 का स्केयर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा का स्केयर। 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दिया। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 1 और -2 आयोटा, 1 माइनस 1 कैंसिल, जस्ट -2 आयोटा बच गया। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय -2 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट है नहीं, जस्ट इमेजिनरी पार्ट है तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड उसी से कर दें। मल्टीप्लाई -2 आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा, तो -2 आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइडेड बाय -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा। -2 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 आयोटा, -2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ -2 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2s आर 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर। ऊपर क्या है -2 आयोटा -2 आयोटा स्केयर की जगह -1 लिख दिया डिवाइडेड बाय 4 आयोटा स्केयर की जगह -1। -2 आयोटा -2 इंटू -1 प्लस 2 -1 इंटू 4 -4। अब ये जो -4 है दोनों के डिनोमिनेटर में है तो -2 आयोटा के डिनोमिनेटर में -4 लिख दिया प्लस 2 के डिनोमिनेटर में -4 लिख दिया। अब टू माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1s आर 2 2 2s आर 4 तो 1/2 आयोटा माइनस इंटू प्लस माइनस 2 1s आर 2 2 2s आर 4 यानी 1/2। अब ये रियल पार्ट पहले लिखेंगे यानी -1/2 पहले लिखेंगे प्लस 1/2 आयोटा बाद में, ये अब ए प्लस आयोटा बी वाली शेप बन गई। नेक्स्ट पार्ट देखें 10th, 2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल का स्केयर। अब ये जो है अगर हम ऊपर 2 यानी रियल पार्ट में भी 2 है और इमेजिनरी में भी 2 है, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचता है 1 प्लस आयोटा, और ये चूंकि स्केयर था तो ये बाहर बड़ी ब्रैकेट लगानी है, स्केयर लगाना है कि ये 2 का भी स्केयर है जो इसके अंदर से कॉमन लिया गया है, और आगे 1 प्लस आयोटा का भी स्केयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा होल का स्केयर। अब ऊपर जो है 2 का स्केयर भी है यानी ये 2 है और 1 प्लस आयोटा का भी स्केयर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा स्केयर। अब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, ये आपस में कट गए, जस्ट 2 का स्केयर बच गया। 2 के स्केयर को हम 4 लिख देंगे और 4 रियल पार्ट है, हमने क्या शेप बनानी है ए प्लस आयोटा बी, तो इसके पास साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं है यानी आयोटा वाली नहीं है तो हम उसे +0 आयोटा लिख देंगे, 4 + 0 आयोटा। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।